पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि कैसे उतंक ने राजा जन्मेजय को उनके पिता की मृत्यु के बारे में तक्षक से बदला लेने के लिए बताया और यह बोला। तो सिर्फ उतंक के कहने पर ही राजा जन्मेजय ने सर्वसत्र नहीं कराया था, उसके पीछे और भी कारण था। राजा जन्मेजय ने फिर अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता परीक्षित की मृत्यु का क्या कारण था और वो कैसे हुई। इसके बारे में फिर मंत्रियों ने उन्हें पहले उनके पिता के बारे में बताया कि महाराजा परीक्षित के पिता भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र थे और आपके पिता महाराज परीक्षित बहुत ही धार्मिक इंसान थे और धर्म के अनुसार ही प्रजा की रक्षा करना, भरण पोषण करना और प्रजा का शासन चलाना, ये सब कार्य करते थे। उनके राज्यकाल में प्रजा बहुत सुखी थी और उन्होंने लगभग 60 साल तक राज किया था। इस पर जन्मेजय अपने मंत्रियों से कहते हैं कि फिर भी आप लोगों ने मुझे मेरी पिता की मृत्यु का कारण नहीं बताया। तो मंत्रीगण बताते हैं फिर जो घटना घटित हुई थी परीक्षित के साथ। एक बार महाराज परीक्षित, जो कि पांडु की तरह ही शिकार के बहुत शौकीन थे, वो शिकार खेलने जा रहे थे। ठीक है, वो शिकार खेलते खेलते वन में निकल जाते हैं। वन में निकलने के बाद क्या होता है कि उन्होंने एक हिरण को बाण मारा और फिर वो हिरण का पीछा करने लगते हैं। हिरण काफी दूर तक जंगल में भागता है और वो उसके पीछे पीछे भी काफी दूर तक निकल जाते हैं। अब चूंकि महाराज परीक्षित ऑलरेडी 60 वर्ष के हो चुके थे और वो बूढ़े थे, तो जब वे हिरण का पीछा कर रहे थे तो वो काफी थक चुके थे, उन्हें भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। तो वो हिरण का पीछा करते करते एक मुनि के आश्रम में जाते। वहां पर देखते हैं कि एक मुनि तपस्या में बैठे हुए हैं या अपनी साधना में बैठे हुए हैं। वे मुनि से बार बार कुछ पूछते हैं, वे मुनि से कुछ प्रश्न करते हैं, अपनी भूख प्यास को लेकर के कुछ पूछते हैं खाने पीने के बारे में, लेकिन मुनि कोई जवाब नहीं देते क्योंकि वो मौन व्रत रख के बैठे होते हैं। पहले के ऋषि संध्या काल तक मौन व्रत रखते थे या ऐसा उनका कुछ होता था, योग वगैरह, वो अपनी क्रियाएं करते रहते थे। तो जब मुनि उनका जवाब नहीं देते तो राजा को ये अपना अपमान लगता है और राजा परीक्षित क्रोध में आकर के उनसे बदला लेने की सोचते और राजा परीक्षित क्या करते हैं कि पास में ही एक मरा हुआ सांप था, वो उसे धनुष की डोरी से उठाते हैं और मुनि के गले में डाल करके चले जाते हैं। ये सब घटना होने के बाद भी जो मुनि थे वो अपने मौन व्रत को नहीं तोड़ते हैं, वो चुपचाप अपने वंदना और ध्यान में लगे रहते हैं और राजन जो है वो अपना तिरस्कार और अपमान का बदला लेकर के अपने राजधानी वापस लौट जाते हैं। तो ये था कहानी का एक पार्ट। अब इसके आगे की कहानी। उन मौनी ऋषि का नाम समीक था और उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी। जब श्रृंगी वापस अपने आश्रम आता है, वो बाहर गया था उस समय, आश्रम में था नहीं, जब वो आता है और अपने पिता का तिरस्कार देखता है तो उसे क्रोध आता है। श्रृंगी जो है अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए अपने हाथ में जल लेते हैं और क्रोध में आकर के एक श्राप देते हैं कि जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला है, तक्षक नाग उसे अपने विष से आज के 7वें दिन जला डालेगा और मार डालेगा। इसके बाद जब ऋषि समीक को इस श्राप के बारे में पता चलता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो जाते हैं राजा परीक्षित के पास और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। राजा परीक्षित उनसे उस समस्या का समाधान भी पूछते हैं। फिर क्या होता है कि 7वें दिन जब तक्षक नाग राजा परीक्षित को अपने विष के जहर से जलाने के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में एक ऋषि मिलता है, काश्यप। वो काश्यप से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। काश्यप बोलते हैं मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित के पास। बोलता है तक्षक पूछता है क्यों जा रहे हो। काश्यप बोलता है कि मुझे बुलाया गया है क्योंकि उन्हें एक सांप काटेगा और मैं उन्हें सांप के असर जहर से मुक्त कर दूंगा, या मेरे रहते वो सांप उन्हें काट भी नहीं पाएगा। तो तक्षक बोलता है कि नहीं, मैं ही वो नाग हूँ जो उन्हें काटने जा रहा हूँ और मारने जा रहा हूँ और मेरा विष बहुत भयंकर है। और वो अपने विष का प्रदर्शन करने के लिए पास में एक हरा भरा वृक्ष होता है जिसपे अपने विष को डालता है और वो वृक्ष जल के भस्म हो जाता है। काश्यप मुनि जो होते हैं वो अपने मंत्र से उस वृक्ष जले हुए वृक्ष को वापस से हरा भरा कर देते हैं। तो तक्षक को ये बात पसंद नहीं आती। वो काश्यप से बोलता है कि आप वहां क्यों जा रहे हो, क्या प्रयोजन है। तो काश्यप बोलते हैं मुझे तो पैसे देकर बुलाया गया है कि राजन के साथ ऐसा होगा और आपको ठीक करना है। तक्षक बोलता है ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हें जितनी मुद्रा राजन दे रहे हैं उतनी मुद्रा मैं तुम्हें देता हूँ और तुम वापस चले जाओ। काश्यप बोलता है ठीक है, मैं तो भाई धन के लिए ही जा रहा था, धन अगर मुझे यहाँ मिल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा वापस। वो अपना मुंह मांगा धनराशि लेता है तक्षक नाग से और वापस चला जाता है। इसके बाद क्या कि तक्षक नाग चुपके से राजन के महल में जाते हैं, उन्हें जलाकर भस्म करते हैं और अपने नाग लोग वापस चले जाते हैं। तो ये थी एक कहानी कि राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई। जन्मेजय अब वापस अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि ये बात तो समझ में आ गई कि तक्षक ने छल किया, धोखा किया और बहुत ही धूर्त काम किया कि उसने मेरे पिता को धोखे से मारा है, ठीक है, लेकिन इस कहानी में एक चीज समझ नहीं आई
कि आप लोगों को ये कहानी कैसे पता चली, आप लोगों को ये सच्चाई कैसे पता चली। तो मंत्रीगण बताते हैं उन्हें कि महाराज, जिस समय तक्षक नाग ने उस वृक्ष को जलाया था अपने विष के असर से, उसी समय उस वृक्ष पर एक मनुष्य सूखी लकड़ियों को काटने के लिए चढ़ा हुआ था, और जब तक्षक ने विष डाला तो उस वृक्ष के साथ में वो मनुष्य भी जलकर भस्म हो गया था। फिर उस काश्यप मुनि के मंत्रोच्चारण से या प्रभाव से जब वृक्ष हरा भरा हुआ, उसके साथ वो मनुष्य भी जीवित हो उठा। बाद में उसी मनुष्य ने काश्यप और तक्षक दोनों के बीच की वार्तालाप सुनी थी, और उसी ने बाद में आकर हम लोगों को सूचित भी किया था। ये सारी जानकारी मिलने के बाद राजा जन्मेजय के मन में तक्षक के खिलाफ क्रोध और भड़कता है, और वो तक्षक से बदला लेने के लिए सर्प सत्र यज्ञ करने का आयोजन करते हैं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। राम राम।